दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, हमने भी आपको सूचित कर ही दिया था कि S-400 की जो पहले स्क्वाड्रन हमें प्राप्त हुई है उसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया था और पंजाब रीजन को इसके लिए चुना गया था। बताया ये जा रहा है कि फरवरी तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी और ये भी बताया जा रहा है कि जो हमने ऑर्डर्स दिए थे यानी कुल 5 रेजिमेंट्स के लिए वो 2023 तक वो कंप्लीटली हमें मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है और वो खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत कुछ एडिशनल S-400 या फिर S-500 को खरीदने के लिए विचार कर रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि भारत अगर 2022 में इन्हें ऑर्डर करता है तो 2025 तक इनकी डिलीवरी होगी, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी भारत इन्हें ऑर्डर करने के लिए विचार कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से कई बार कहा गया है, इस बात की भी सूचना हमने आपको समय समय पर दी कि रशिया चाहता है कि भारत S-500 का पहला विदेशी कस्टमर बने और इसलिए रशिया के अलग अलग ऑफिशियल्स ने अलग अलग समय पर भारत के सामने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई सारे ऑफर्स किए हैं। इवन यहाँ तक की उम्मीदें जताई जा रही है कि रिसेंटली जो व्लादिमीर पुतिन भारत की विजिट पर आए थे उस दौरान भी उन्होंने जिन जिन हथियारों के बारे में भारत के सामने आग्रह किया, प्रस्ताव रखे, उनमें से एक S-500 भी था। तो ऐसी परिस्थिति में बताया जा रहा है कि भारत इन्हें अक्वायर कर सकता है। अगर इस तरह की कोई डील होती है तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि रशिया की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है भारत को कि अगर आप S-500 खरीदते हैं तो एग्जैक्टली सेम सिस्टम हम लोग चाइना को नहीं देंगे। यानी अगर भारत खरीदता है तो इस रीजन में इतना ताकतवर हथियार केवल और केवल भारत के पास रहेगा। आपको हम लोग बता ही चुके हैं कि S-500 काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस तरह से S-400 की रेंज 400 किलोमीटर थी, इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। यानी 600 किलोमीटर की दूरी से ही ये किसी भी एरियल टारगेट को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये कैपेबिलिटी है इसकी और इसका रडार सिस्टम भी पुराने वाले S-400 की तुलना में कई ज्यादा एडवांस है। अगर भारत इसे खरीद लेता है तो डेफिनेटली चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एंड पर हमें बहुत ज्यादा बढ़त मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि भारत इन्हें खरीद क्यों रहा है। यानी जो खबरें निकल कर आ रही है कि भारत खरीदने के लिए इच्छा जता रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा BMD सिस्टम है वो एग्जैक्टली S-500 के सारे रोल्स प्ले कर सकता है। इसी के साथ साथ S-400 हमारे पास है ही, S-400 की कैटेगरी के ही हमारे पास दूसरे भी इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ही अच्छा होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इन्हें खरीद रहा है? और वैसे भी हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं इस मामले में कि युद्ध की परिस्थिति में आपको डिफेंसिव हथियार उतनी ज्यादा एज नहीं देते। जब दुश्मन अपनी पूरी ताकत से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करता है तो डिफेंसिव वेपन्स इतने ज्यादा कारगर साबित नहीं होते। आपको उनके ऊपर अगर डोमिनेंस हासिल करना है तो आपको अटैकिंग वेपन्स के ऊपर जोर देना होगा और वैसे भारत दे भी रहा है। अटैकिंग वेपन्स की बात की जाए तो भारत के पास बहुत सारे हैं, मल्टीपल वेपन्स हैं। लेकिन फिर भी S-400 की डील यहाँ पर कर लेना ये मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर भारत खरीदता है तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये बात भी सोच रहे होंगे कि भला चाइना को देने से इनकार क्यों कर दिया गया? तो इसके कई सारे कारण हैं। वैसे तो रशिया चाइना को कभी देना चाहता ही नहीं था, लेकिन पैसों के लिए उसे देना पड़ता है मजबूरन। एक बात ये है। दूसरी बात, चाइना इनका दुरुपयोग कर सकता है। इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के बना सकता है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए ज्यादा रेंज की मिसाइलें उसे नहीं बेची जा सकती। यानी जो भी मिसाइलें रशिया चाइना को प्रोवाइड करवाएगा, इस बात को इंश्योर करना होगा कि उसकी रेंज 300 किलोमीटर के अंदर ही है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया को भी चाइना को बेचने के बजाय भारत को बेचना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब क्योंकि भारत MTCR का सदस्य है, इसलिए किसी भी रेंज की मिसाइल रशिया से खरीद सकता है। तो अगर रशिया चाइना को इनकार कर देगा तो भारत के खरीदने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं और जब भारत खरीदेगा तो उसके बाद बड़ी मात्रा में बड़ी रेंज की मिसाइलें भी खरीद पाएगा, जिससे रशिया को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर यही कुछ स्ट्रेटेजी रशिया की हो सकती है। लेकिन भारत को भी खरीदने से पहले इस बात को भी निर्धारित करना होगा कि क्या अमेरिका इन सबको अलाउ करेगा। यानी वैसे अमेरिका कोई हमारा बाप नहीं है कि वो मना कर देगा तो हम खरीदेंगे ही नहीं, लेकिन उसके प्रतिबंध इसके बाद हमारे ऊपर डेफिनेटली लग सकते हैं। S-400 तक हमने ठीक है उसे कन्विंस कर लिया, यहाँ तक बातें निकल कर सामने आई। हमने आपको बताया भी था कि अगर प्रतिबंध लगाएगा भी तो बहुत माइनर से होंगे, लेकिन S-500 भी खरीद लेना, एडिशनल S-400 के लिए ऑर्डर करना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका का भी ईगो हर्ट होता है और मेरे हिसाब से वो कोई बड़े प्रतिबंध लगा सकता है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। खैर, बाकी जो कुछ भी हमारी सेनाएं चाहती है, जो भी डिमांड वो करती है, तो उन्हें लाकर देना ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या भारत ने S-400 और S-500 एक्स्ट्रा में खरीदना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर करिएगा।